पुनः स्वागत है। आज आप लोगों का 5वें पाठ का बचा हुआ अभ्यास कार्य में करवाने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताब में पहले अभ्यास कार्य को करेंगे, उसके बाद कॉपी में। तो ध्यान दें बच्चों, आज आपका है 5वां अभ्यास कार्य। 4 अभ्यास कार्य तक हमने करवा दिया था। अब सभी बच्चे ध्यान से देखें। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित वाक्यों को लिट लकार यानी भविष्य काल में परिवर्तित कीजिए। लिट लकार यानी भविष्य काल, आने वाला समय। लट वर्तमान काल, लंग भूतकाल और लिट लकार जो होता है वह भविष्य काल है। तो इसको जो वाक्य दिया हुआ है बच्चों, आप अपनी किताब में देख रहे हैं पेज नंबर 27 में। उम्मीद है कि सभी बच्चे देख रहे होंगे। वहां वाक्य दिया हुआ है। पहला वाक्य है नृपा ते महिले ध्यानेन अपश्यत, लिखा हुआ लेकिन वहां हो जाएगा पश्यत। मैं सिर्फ उत्तर उत्तर लिख रही हूं बच्चों, कहां में हो जाएगा पश्यत। पश्यत पश्यत। खा में है, खा में पूछ रहा है यम मम सेविका अस्ति। यम मम सेविका भविष्यति। यह मेरी सेविका होगी। यह मेरी सेविका होगी। द्वय महिले तत्र आगच्छताम। गा में है आगमिष्यसि। 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 घा में है वयम अपि अध्यापक छात्र अक्रीडाम। अक्रीडामा। अक्रीडामा। क्रीडामा। अंगा में है शिशो खंडम ना करो करिष्यति। करिष्यति। तो बच्चों ये था 5वें अभ्यास कार्य का उत्तर। पश्यति, भविष्यति, गमिष्यसि, क्रीडामा, करिष्यति। अब आपको क्रीडश्यामा होगा बच्चों। क्रीडश्यामा। क्रीडश्यामा। अब आपका 6वां अभ्यास कार्य है उदाहरण के आधार पर प्रकृति धातु प्रत्यय अलग कीजिए। धातु और प्रत्यय अलग अलग लिखना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों। छठा अभ्यास कार्य है। इसमें पूछ रहा है, शब्द दिया हुआ है आपकी किताब में पेज नंबर 27 में, दृष्टवा। तो इसका धातु और प्रत्यय, तो धातु इसमें दृष्टवा है तो क्या हो जाएगा दृश्य। दृश्य मीन्स होता है देखना। का हो जाएगा दृश्य। दृश्य। और धातु क्या हो जाएगा, ये क्या है धातु। ये धातु है और ये प्रत्यय है।
प्रत्यय। तो यहां हो जाएगा दृश्य और प्रत्यय हो जाएगा त्वा। दृष्टवा लिखा हुआ है ना, दृष्टवा लिखा हुआ है तो हो जाएगा धातु हो जाएगा दृश्य और प्रत्यय हो जाएगा त्वा। खा है क्रीडितुम, तो धातु हो जाएगा क्रीड, क्रीड और प्रत्यय हो जाएगा तुमुन, तुमुन। गा है गत्वा, गम मीन्स जाना, धातु हो जाएगा गम और प्रत्यय हो जाएगा त्वा। घा है कृत्वा, तो क्री हो जाएगा धातु और प्रत्यय हो जाएगा त्वा। चरैतुम, तो यहां हो जाएगा अंगा में धातु चर, चर और प्रत्यय तुमुन। चा में है पाठित्वा, पठ हो जाएगा धातु और त्वा हो जाएगा प्रत्यय। तो सभी बच्चे देख रहे हैं कि ये धातु है और ये प्रत्यय। शब्द आप अपनी किताब से देखेंगे कि किस शब्द के आगे धातु और प्रत्यय लिखा हुआ है। इसका का होगा दृश्वा का मतलब होगा जो दृश्य, त्वा प्रत्यय, क्रीडित्वा मतलब क्रीडितुम मतलब क्रीडधन तुमुन, गत्वा मतलब गम धन त्वा, कर्तुम मतलब हो जाएगा कृत्वा मतलब क्रीधन त्वा, चर मतलब तुमुन, पठ धन त्वा, चरतुम पठित्वा। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों, आपका 5वां 6वां अभ्यास कार्य समाप्त हो गया। अब आप 7वां देखिए। सातवां अभ्यास कार्य है बच्चों, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। आपको 5th क्लास से ही मैं बताती चली आ रही हूँ कि अनुवाद करते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी लगेगी। क्रिया किस काल में हो रही है उस काल के अनुसार क्रिया को लगाना है। कर्ता कौन सा है, एक वचन का है, द्विवचन का है कि बहुवचन का है, उसी अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। तो आप यदि इस बात को ध्यान में रख करके किसी भी हिंदी वाक्य का आप संस्कृत में परिवर्तन कर सकते हो। अनुवाद का मतलब होता है हिंदी का संस्कृत में करना, कन्वर्ट करना, बदलना, अनुवाद करना। इंग्लिश का हिंदी में करना अनुवाद कहलाता है और हिंदी का इंग्लिश में करना ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद। ओके दोस्तों, चलिए तो आज मैं अनुवाद करने जा रही हूँ। आपके इसमें दिया हुआ है का में पहला पूछ रहा है, वह बालक राजा चंद्रगुप्त बना, सह बालक राजा चंद्रगुप्ता भविष्य, चंद्रगुप्ता भविष्य।
बना, यानी फ्यूचर में हुआ कार्य ना बना। चाणक्य एक महान विद्वान और अर्थशास्त्री था। चाणक्य एक महान विद्वान अर्थशास्त्री चासी। गा है तुम सबने कहा वहां क्या देखा। यूयम तत्र किम यूयम तत्र किम अपश्यत। फिर पूछ रहा बच्चों, घा में कल मेरा मित्र गांव से आया। मम मित्रम ग्रामात् अगच्छत्। अंगा पिता पुत्र को रुपए देता है। पिता पुत्रम रूपकम ददात। रूपक्यम ददात। चा में है वयम चलचित्रम अपश्याम, हम सबने सिनेमा देखा। वयम चलचित्रम तो ये अनुवाद आप लोग देख रहे हैं बच्चों, इस तरह से अनुवाद आपको करना है। कुछ वाक्य आपके बुक से, आपके लेसन से ही मिल जाएंगे, तो इस तरह से आप इसको लिख करके पुरुष और वचन और काल का ध्यान रखते हुए आप अनुवाद का अभ्यास कार्य कर सकते हैं। तो बच्चों, आपका अंतिम अभ्यास कार्य है मूलाधारिता प्रश्ना। मूलाधारिता उत्तरा लिखिए। चंद्रगुप्ता बाल्यकालात् कीदृशः आसीत्। ध्यान से सुनिए। चंद्रगुप्ता बाल्यकालात् बुद्धिमानः न्यायपरायणः च आसीत्। चंद्रगुप्त बचपन में ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। चाणक्य चंद्रगुप्तम किमर्थम नृपम अकरोत्। चंद्रगुप्ता न्यायप्रिय बुद्धिमानः च आसीत्, अतः चाणक्य चंद्रगुप्तम नृपम अकरोत्। चाणक्य बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ उत्तर तो यही होगा, क्योंकि उसने अपनी मंशा को इस पाठ में दर्शाया नहीं है। वो अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, यानी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसने चंद्रगुप्त को राजा बनाया कि यह एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय है। अगर यह शासन करेगा
तो इससे राज्य में परिवर्तन आएगा, राज्य का विकास होगा। इन सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने चंद्रगुप्त के बुद्धि और विवेक को देखते हुए उसको राजा बनाया। इसी इच्छा से उसने उसकी माँ से उसको मांगा था कि मैं उस बालक को ले जाकर के, वह उस बालक को ले जाएगा और उसे पढ़ा लिखा कर राजा बनाएगा। अस्मात् पाठात् का शिक्षा, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? बाल्यकालात् यो भविष्य संभावना दृश्यते, अस्मत् पाठात् शिक्षा मिलती। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति के गुण यानी लालने के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं, है ना। व्यक्ति के गुण बचपन से ही उसके अंदर उद्भित हो जाते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो जो अच्छे गुण किसी न किसी व्यक्ति के अंदर कोई न कोई विशेषता जरूर, हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई विशेष गुण जरूर होता है, तो वो गुण बचपन से ही दिखाई देता है। धीरे बोलने वाली हो, या सबका सम्मान करने वाला हो, या बुद्धिजीवी बुद्धिमान बहुत हो, या कर्तव्य परायण हो, परिश्रमी बहुत हो, तो ये सारे जो गुण होते हैं वो बचपन से ही व्यक्तियों में दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि चंद्रगुप्त का गुण जो था वो बचपन से ही उसके अंदर था, सिर्फ उसको जो है आगे बढ़ाने की, उसको विस्तृत करने, उसको विशाल रूप देने की आवश्यकता थी, है ना। तो बच्चों, ये आपका अभ्यास कार्य इस पाठ का समाप्त हो गया। अब शब्दार्थ और अभ्यास कार्य आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।